बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुताबिक मुकद्दस मत्ती। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब में से सुनेंगे। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम सुन चुके हो कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, मगर मैं तुमसे कहता हूं कि बुराई का मुकाबला ना करना, बल्कि जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। और अगर कोई अदालत में तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उससे चोगा भी ले लेने दे। अगर कोई तुझे एक कोस बेकार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे कुछ मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्जा चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने हमसाए को प्यार करो और अपने दुश्मन से कीना करो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, और जो तुम्हें सताएं और बदनाम करे उनके लिए दुआ मांगो, ताकि तुम अपने बाप के सामने जो आसमान पर है फर्जंद ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों पर तलू करता है और रास्तबाजों और नारास्तों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम उन्हीं को प्यार करो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो क्या अजर होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करो तो तुम पर क्या फयाजी है? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? इस वास्ते तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। अंजील जलील के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएं। साल के दौरान 7वां इतवार, फिर ये साल के इक्तबास लगातार एक तसलसल जो कि हम पिछले 2-3 इतवारों से सुनते आ रहे हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब, जो कि मुबारक बादियों के नाम से, पहाड़ी बास के नाम से, मैदानी बास के नाम से जाना जाता है। और सबसे बढ़ के जब कलाम में मुकद्दस मत्ती की अंजील का 5वां, 6वां और 7वां बाब पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है, और तफसीर निगार बताते हैं कि ये गालबन खुदा यीशु मसीह की तमाम तर तालीमात के या ज़मीनी ज़िंदगी के आखिरी 3 साल का निचोड़ है, जो कि खुदावन यीशु मसीह ने अपनी एलानिया ज़िंदगी के आगाज में ही लोगों से कलाम किया है। साथ ही साथ आज की पहली तिलावत जो कि शरीयत की किताब से ली गई है, जिसे कि मूसी शरीयत भी कहते हैं, जिसे कि खुदा की शरीयत भी कहते हैं, या पहली 5 किताबें जो कि बनी इस्राएल कौम के दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं, कि जिनमें ना सिर्फ उनकी ईमानी जिंदगी के हवाले से बातचीत की गई है, बल्कि उनकी खानदानी जिंदगी और शरीयत से मुंसलिक या रोजमर्रा जिंदगी से मुंसलिक तमाम तर बातों को बयान किया गया है। आज की पहली तिलावत एहबार की किताब से ली गई है, और पहली तिलावत के पहली आयत में और अंजील मुकद्दस की आखिरी आयत में शायद 2 लफ्ज ऐसे मिलते जुलते हैं जिनमें कि बहुत ज्यादा मुमासलत पाई जाती है। जैसे कि अगर पहली आयत को पढ़ा जाए, आज की पहली तिलावत एहबार की किताब उसके 19वें बाब में लिखा है कि एक दिन
खुदावन ने मूसा से कलाम किया और उससे फरमाया कि बनी इस्राएल की जमात के सामने खिताब कर और उनसे ये कह, और क्या कह, वो अल्फाज यहाँ पे काबिल गौर हैं। उनसे क्या कह कि तुम पाक हो जाओ जैसे कि खुदावन तुम्हारा खुदा पाक है। क्या अल्फाज दोहराए कि तुम पाक हो जाओ जैसे कि खुदावन तुम्हारा खुदा पाक है, जैसे कि खुदावन तुम्हारा खुदा पाक है। इसी तरह से आज की अंजील मुकद्दस के आखिरी अल्फाज जो कि खुदावन यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं कि जब वो तालीम को बयान करता है तो आखिरी अल्फाज में कहता है, इस वास्ते तुम कामिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है, जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। वहां पे पाक का जिक्र किया गया है और यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि तुम कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। अगर आपसे सवाल पूछूं कि पाक का क्या मतलब है, पाक के लफ्जी मतलब क्या है? हाँ जी, ठीक है, गुनाह से पाक, मगर उसके लफ्जी मतलब क्या है? हैं? साफ सुथरा, बेगुनाह, ठीक है। और अक्सर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? लड़ाई के वक्त लाजमी करते हो, कर दे कि नहीं करते हैं? तू बड़ा पाक साफ है, कहते कि नहीं कहते? हुण ते बोलो, कहते कि नहीं कहते? तू बड़ा पाक साफ है जड़ा मैनू गल्लां करन दे, जा पहला अपने गिरेबान च छान, ठीक है। बड़े हाजी आए तो वाजिब हाजी आया। तो ये अल्फाज हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं और जब इसे मस्बत सेंस में इस्तेमाल करते हैं, मस्बत रवैये से इस्तेमाल करते हैं, तो हमें पता चलता है कि पाक का मतलब मुकद्दस भी है, इंग्लिश में उसे होली कहते हैं। और अक्सर औकात हम अपने इर्द गिर्द लोगों को भी ये लक़ब देते हैं कि बड़ा पाक शख्स है, बड़ा नेक शख्स है, बड़ा ईमानदार शख्स है, बड़ा साफ दिल शख्स है। ये अक्सर हम ऐसे अल्फाज अपने इर्द गिर्द रोज दोहराते हैं और ये पाकीज़गी का जिक्र, मुकद्दस होने का जिक्र जो उस शख्स पे सिफ्त पाई जाती है, दरअसल हम उस सिफ्त को बयान करते हैं। और आज की पहली तिलावत में भी हजरत मूसा जो है खुदा के कलाम को हासिल करता और खुदा कहता है कि लोगों से खिताब कर, उनसे कलाम कर और उनसे कह कि पाक हो जैसा कि तुम्हारा आसमानी बाप पाक है। और फिर आखिरी अल्फाज में खुदावंद यीशु मसीह इंजील मुकद्दस में कहते हैं, तुम कामिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। अब ये कामिल का क्या मतलब है? कामिल मुकम्मल होना, ठीक है। कामिल मुकम्मल होना इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंप्लीट, या एक और लफ्ज परफेक्ट। अक्सर जो टीचर है या आम जिंदगी में भी जब भी कोई बात करें, कैसा लग रहा है जी? परफेक्ट, या ये आजकल जो निशान है इमोजी बनाइए या ये करके परफेक्ट, ठीक है, बहुत अच्छा। कि जिस चीज में कंप्लीशन नजर आती है, जिसमें कि पता चलता है कि वाकई काम हुआ है, आंखों को देखने में अच्छा लगता है, दिल को भी अच्छा लगता है और माहौल में भी रहते वो चीज अच्छी लगती है, तो हम कहते हैं जी परफेक्ट। उर्दू में कामिल होना, मुकम्मल होना, और उसमें कोई ना कोई भी इस तरह की चीज ना पाई जाए जिसे कि हम कमी कहते हैं। अगर कमी है तो हम ये कहेंगे मुकम्मल तो है मगर, और जहां पे मगर लग जाए इसका मतलब है कि वो चीज मुकम्मल नहीं है, वो चीज मुकम्मल नहीं है। इसलिए कामिल होने का मतलब मुकम्मल होना है, कंप्लीट होना है, परफेक्ट होना है। और खुदावंद यीशु मसीह, इसीलिए मैंने कहा कि 5वें बाब में जिंदगी को बसर करने के असूलों से हमें मुतारिफ करवाते हैं, कलाम को पेश करते हैं और फिर अपनी दीना ख्वाहिश को भी बयान करते हैं कि कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। अजीज मोमिन, जब इस लफ्ज को जो कि पाक है इंग्लिश में होली कहते हैं, अगर इस लफ्ज पर गौर किया जाए तो हमें पता चलता है कि इस लफ्ज का मतलब एक और लिया जा सकता है, और वो क्या है कि कट ऑफ या सेपरेट करना,
یا کسی چیز سے علیحدہ کرنا. اکثر اوقات جب بجلی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کٹ آف کر دیا جی، میں نے علیحدہ کر دیا ہے، کنیکشن ہٹا دیا ہے، ٹھیک ہے، یا علیحدگی کر دینا یا کٹ آف کر دینا تاکہ دو چیزیں علیحدہ ہو جائیں. جب ان میں کنیکشن ہے کٹ آف کر دیا، علیحدہ ہو گیا. اب ایک چیز ہے پاک جو کہ کٹ آف ہے، جو کہ سیپریٹ ہے، جو کہ علیحدہ ہے. اور اب آپ بتائیں کہ یہ کن چیزوں سے علیحدہ ہے؟ کن چیزوں سے علیحدہ ہے؟ ٹھیک ہے، شاباش، اونچی آواز میں. جو پاک ہے وہ کن چیزوں سے علیحدہ ہے؟ گناہ سے علیحدہ ہے اور برائی سے. ٹھیک ہے، جو بھی ہماری مثبت باتیں، منفی باتیں ہیں، ان تمام تر سے یہ پاک علیحدہ ہے. وہ گناہ سے، وہ برائی سے، وہ لڑائی جھگڑے سے، وہ غرور سے، وہ غصے سے، وہ انا پرستی سے، وہ حسد سے، وہ نشے بازی سے، وہ اواشی سے، لالچ سے اور ان سے منسلک تمام تر چیزوں سے یہ پاک ہونا بالکل علیحدہ ہے. اسی لیے جب کسی کو لقب دیا جاتا ہے، جب کسی کے بارے میں بات کی جاتی ہے، جب اس کی اچھائی کو بیان کیا جاتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے جن کا ذکر میں نے کیا یا جن کی لمبی لسٹ منفی طور پہ ہمارے سامنے نظر آتی ہے. اس لیے خدا کی ہستی تو پاک ہے ہی، جس طرح مقدس پالوس خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ وہ ماں سوائے گناہ کے، اس سے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ ماں سوائے گناہ کے ہماری مانند انسان بنتا ہے. پھر اسی طرح سے خدا کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اسے بھی پاک کہا جاتا ہے، ہولی کہا جاتا ہے، مقدس کہا جاتا ہے. اس لیے خدا خود چاہتا ہے، حضرت موسیٰ سے کلام کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ جیسے تمہارا آسمانی باپ پاک ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے بھی الفاظ کہ تم کامل بنو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. اب اس کاملیت تک پہنچنے کے لیے، اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے کہ جہاں پہ کہ لوگ اپنے اپنوں کی تعریف کرتے ہیں، انہیں ایمانداری کا نام دیتے، ان کو صاف دلی کا نام دیتے، انہیں صاف شخص کہتے ہیں، انہیں پاک اور مقدس کہتے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے یا کون سے ایسی باتیں یا رویہ ہے جو اپنایا جائے تو ہم اس کرائیٹیریا تک پہنچ سکتے ہیں؟ کون سی ایسی باتیں ہیں؟ آج کی پہلی تلاوت میں، دوسری تلاوت میں اور آج کی انجیل مقدس میں واضح طور پہ ایک روڈ میپ دیا گیا ہے. یہ روڈ میپ کیا ہوتا ہے؟ روڈ میپ کیا ہوتا ہے؟ نقشہ. ٹھیک ہے، صحیح ہے، نقشہ ہے. انگلش میں روڈ میپ، اردو میں نقشہ. اگر آج کل کسی کے پاس موبائل فون ہے اور کسی جگہ پہ پہنچنا ہے اور راستہ نہیں پتا تو کیا کرتے ہیں؟ گوگل میپ. ٹھیک ہے، گوگل میپ. جس کو نہیں بھی پتا، موبائل نہیں چلانا آتا، بہت آسان ہے. گوگل میپ، اپنی لوکیشن ڈالیں، ادھر کی لوکیشن ڈالیں، آپ کو پورا روڈ میپ مل جاتا ہے. کئی دفعہ 2-3 ڈائریکشنز مل جاتی ہیں کہ آپ نے اپنی منزل تک کیسے پہنچنا ہے. اور اس کامیت کی منزل تک پہنچنے کے لیے، اس پاکیزگی کی حد تک پہنچنے کے لیے آج کی پہلی تلاوت میں ہماری زندگی سے منسلک حضرت موسیٰ جو ہے وہ خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں. اور کیا ہے وہ روڈ میپ؟ کون سی وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنائیں گے تو ہم پاکیزگی یا کاملیت کی طرف جا سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ تو اپنے بھائی سے اپنے دل میں بغض نہ رکھ، اس کے لیے غصہ یا حسد نہ رکھ، اس کو برملا سرزنش کر تاکہ اس کے باعث کوئی خطا کار تو نہ ٹھہرے. یعنی اگر وہ غلط کرتا ہے تو اس کی تربیت کر تا نہ ہو کہ تو بھی اس کے ساتھ مل جائے. خداوند یسوع مسیح کے وہی الفاظ جو کہ انجیل مقدس میں ہے کہ برائی کا مقابلہ برائی سے نہ کرنا، یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہے. ہاں، تو اپنے بھائی کی تربیت ضرور کر تا نہ ہو کہ اس کے باعث تو بھی خطا کار ٹھہرے. ہمارے ارد گرد بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک ہی گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، ایک محلے میں لڑائی ہو رہی ہے، تو بہت سے لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو کہ برخلاتے ہیں. ٹھیک ہے، جنہوں نے سیکھی کہنے ہیں بالدی دے کی پاندے نے تیل پاندے نے. ٹھیک ہے، بالدی دے تیل پاندے نے. مگر کچھ ایسے سمجھدار بھی ہوتے ہیں جو کہ پکڑ کے لے جاتے ہیں. بیٹا چھوڑ دے، بھائی چھوڑ دے، اور رہن دو جی، اور چھڈو جی، اور مٹی پاؤ جی. ٹھیک ہے، ایسے لوگ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جو کہ اس صلح کو فروغ دیتے ہیں. اور حضرت موسیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں، اس کی تربیت ضرور کر
تا نہ ہو کہ تو بھی خطا کار ٹھہرایا جائے. اور جب تو بھی اس کے ساتھ مل کے لڑائی کرے گا, اگر وہ لڑائی کرتا ہے اور تو بھی لڑائی کرے گا, تو خدا کی نظر میں تو بھی خطا کار ٹھہرے گا. اس لیے تو اپنی قوم کے فرزندوں سے بدلہ نہ لے, ان سے کینہ نہ رکھ, بلکہ تو اپنے ہمسائے سے اپنی مانند پیار کرنا, کیونکہ میں تیرا خداوند تیرا خدا تجھے یہ حکم دیتا ہوں. یہ وہی الفاظ ہیں دراصل جب خداوند یسوع مسیح سے لوگ بات کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اے خداوند, اے استاد, اے ربی, ہمیں بتا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے, جسے کہ حکم عظیم کے نام سے بھی جانتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے شریعت کی کتاب میں سے وہ باتیں جو کہ خدا حضرت موسیٰ کو کہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر, اور دوسرا کہ اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر. یہ سب سے بڑا حکم ہے. اور حضرت موسیٰ بھی دراصل جہاں پہ کہ بھائی کے پیار اور محبت کو فروغ دیتا ہے, وہی کو وہ کہتا ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا. دراصل یہ وہ روڈ میپ ہے جو کہ آج کے دن حضرت موسیٰ دیتا ہے, اور اس میں اگر اس کا خلاصہ نکالا جائے تو اس کا خلاصہ پیار اور محبت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا اسلام میں دو طرح کی محبت کی تشریح کی گئی ہے. ایک وہ جو کہ خاندان کے ساتھ ہوتی ہے, بہنوں اور بھائیوں, میاں اور بیوی کے درمیان, آپس میں رشتہ داروں کے درمیان جو محبت ہے, اور دوسری محبت کو اگاپے کہتے ہیں, جس کا ذکر ہم اکثر کرتے رہتے ہیں, جو کہ آپس میں باہمی محبت ہے, کہ جس میں ایک دوسرے کے لیے احساس پایا جاتا ہے, جس میں کہ ایک دوسرے کے لیے خیال پایا جاتا ہے. اس لیے اگر حضرت موسیٰ کی یہ بات جس میں کہ وہ بھائی کو آپس میں پیار اور محبت کا درس دیتا ہے اور ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنے کا درس دیتا ہے, خداوند یسوع مسیح نے آج کی انجیل مقدس میں ایک اور راستہ ہمیں بتایا ہے, اور وہ راستہ شاید سننے کے لیے بہت آسان ہے, تعریف کرنے کے لیے بہت آسان ہے, کسی جگہ پہ بیٹھے ہو وہاں پہ خداوند یسوع مسیح کی بات چیت کرنے کے لیے بہت آسان ہے, مگر یقین کریں کہ عملی طور پہ وہ راستہ بڑا ہی مشکل ہے, بڑا مشکل ہے. اس میں بھی شامل ہوں. اور وہ راستہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم سن چکے ہو. ہاں, کہاں سے سن چکے ہو؟ شریعت میں سن چکے ہو. تسنیہ شرح کی کتاب میں بھی ہے, احبار کی کتاب میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. تم سن چکے ہو. کیا سن چکے ہو؟ کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے اور دانت کے بدلے دانت. اگر میں کلام میں سے پڑھوں تو یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے, مگر خروج کی کتاب اس کے 21ویں باب میں یہاں پہ لکھا ہے جو شریعت بیان کی گئی ہے, جو سن چکے ہیں. کہاں سے؟ جو کہ شریعت کی کتاب میں لکھا ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ, دانت کے بدلے دانت, ہاتھ کے بدلے ہاتھ, پاؤں کے بدلے پاؤں, جلانے کے بدلے جلایا جانا, زخم کے بدلے زخم, چوٹ کے بدلے چوٹ. اور اگر کوئی آدمی اپنے غلام یا لونڈی کی آنکھ پر چوٹ لگائے تو اس کی آنکھ پر بھی چوٹ لگائی جائے. اور اس کا مطلب کہ جب شریعت کے اس قانون کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب بھی قانون بنایا جاتا ہے وہ ضرور کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے, یا مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. مگر اس قانون کو دیکھا جائے تو تفسیر نگار بتاتے ہیں کہ اس قانون کو ہم بدلے کا قانون بھی کہتے ہیں. بدلے کا قانون, کہ جس نے اگر غلط کیا ہے اس کے ساتھ بھی غلط کیا جانا چاہیے. مگر خداوند یسوع مسیح کے گزشتہ اتوار کے الفاظ کیا تھے؟ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں آیا ہوں, میں اس لیے نہیں آیا کہ شریعت کو منسوخ کروں, یعنی کینسل کروں یا ختم کروں, بلکہ میں شریعت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. اور آج کے انجیل مقدس میں وہ کیا پورا کرتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے تم نے سنا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, دانت کے بدلے دانت, مگر میں تم سے کہتا ہوں. جب بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا میں تم سے کہتا ہوں, ایک اتھارٹی کے ساتھ, ایک بااثر معلم کی طرح, لوگ بھی جب اس کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب وہ ہیکل میں تعلیم دیتا ہے, عبادت خانوں میں جاتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں یہ کیسی تعلیم ہے, ایک نئی تعلیم, ایک بااثر معلم کی طرح, جو بھی کلام کرتا ہے اس میں اثر پایا جاتا ہے. اس لیے آج کے انجیل مقدس میں کہتا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا مقابلہ نہ کرنا, برائی کا مقابلہ کبھی نہ کرنا. عزیز مومنین, میں نے کہا کہ کلام کو سننے کی حد تک بہت اچھا لگتا ہے, جب بھی کلام پڑھا جاتا ہے, جب ہم اکثر بیٹھے ہوتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی بات کو کوٹ کرنا ہو تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ ہماری تعلیم ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ
लिखा है कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, मगर खुदा यीशु मसीह कहते हैं बुराई का मुकाबला ना करना, बल्कि वो कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे तमाचा मारे तो फिर क्या करो, दूसरी भी उसकी तरफ फेर दो। बहुत आसान है कहने के लिए, मगर करना, इस पर अमल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। रोज बरोज जिंदगी में देखते हैं, अपने घर में देखते हैं, हाँ, जब लड़ाई झगड़ा होता है वहां पे, जब अपने इलाके में नौजवानों के दरमियान और अपनी काम वाली जगह पे, और इसका जो अजीम मुजाहरा देखने को मिलता है वो रोड के ऊपर मिलता है। जब लोग आ जा रहे हैं, अचानक से सामने आ गए, लड़ना शुरू हो गए, तुम्हें कानून नहीं पता, नहीं तुम्हें कानून नहीं पता, ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती है। कोई भी ना सुनने के लिए तैयार है, ना अपनी गलती को तस्लीम करने के लिए तैयार है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं बुराई का मुकाबला ना करना। अगर कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर देना। और ये अजीज मोमिन खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज और तालीम है जिसने दुनिया को भी हैरान कर दिया है कि ये कैसा शख्स है, ये ऐसा शख्स जो कि तालीम देता है कि जिसमें प्यार और मोहब्बत पाया जाता है। फिर तुम सुन चुके हो कि कहा क्या था कि अपने हमसाये को अपनी मानित प्यार कर और अपने दुश्मन से कीना रख, उससे अलहदा रह, उसे अपने साथ कभी ना मिला। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों से प्यार करो। ये कितना आसान है, कितना आसान है ऐसा करना, है कि नहीं? कितना आसान है, दुश्मन से प्यार करना आसान है? नहीं। आसान है? नहीं। मगर आसान है, आसान है? नहीं जी, बड़ा मुश्किल है। हम तो किसी को देख ही नहीं सकते। असी से सुबह किसी गली से वेख रही है तो की कही रहे, ओए ओए सुबह सुबह दा मुंह की वेख लिया, देह ही खराब हो गया है। अपने जिससे नाराजगी है, रंजिश है, अपने दा मुंह वेख लिया भी सुबह सुबह, या किदा सुबह सुबह मुंह वेख लिया। और अगर किसी से बातचीत हो, लड़ाई झगड़ा, तो क्या कहते हैं, आपको देख के मेरा खून खौलता है। ठीक है, ये हमारे अल्फाज और जुमले हैं। मैंने कहा खुदावंद यीशु मसीह की तालीम बड़ी अच्छी है, खूबसूरत है, सुनने के लिए बड़ी अच्छी है, बयान करने के लिए बड़ी अच्छी है, मगर अमल करना उतना ही मुश्किल है। हम अपने रोड मैप पे से निकल जाते हैं, कहीं और निकल जाते हैं, जो कि रास्ता ही फर्क होता है। आज खुदावंद यीशु मसीह हमें इस बात के लिए तैयार करते हैं कि, और कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें सताए और बदनाम करे तो उनके लिए दुआ मांगो। मैंने खुद देखा है, इस बात का तजुर्बा किया है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे भी लोग हैं, अगर उन्हें जितना मर्जी बुरा भला कह दिया जाए, उनसे जितनी मर्जी लड़ाई की जाए, तो वो आगे से क्या कहते हैं, छड्डो मिट्टी पाओ जी, छड्डो जी मिट्टी पाओ जी, खुदा तेनू बरकत दवे। हमारे बुजुर्ग अक्सर देखा है, जब बच्चे भी लड़ते हैं, दूसरे भी लड़ते हैं, तो खुदा तेनू बरकत दवे। खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज जो कि सब्र और तहम्मुल के अल्फाज हैं, कि जिसमें खुदावंद यीशु मसीह इसी प्याजी और प्यार और मोहब्बत को लेके कामलियत की तरफ लेके जाना चाहते हैं। इसलिए समांतर कानून बयान करने के बाद वो क्या कहते हैं, तुम कामिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। अजीज मोमीन, ये कामलियत का रास्ता आसान नहीं है, ये पाक होने का रास्ता आसान नहीं है। इसमें बहुत से चैलेंजेस हैं, इसमें बड़ी मुश्किलात हैं, इसमें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है जो कि हमारे लिए शायद नागुज़ीर हो। मगर जब हम अपने ईमान के मुताबिक जिंदगी बसर करना चाहते हैं, जब इस रोड मैप के ऊपर, इस नक्शे के ऊपर जो कि हमारी मंजिल कामलियत और पाकीज़गी की तरफ लेके जाता है, तो जरूर इन बातों पर उतरते हुए हम खुदा के मकबूल ठहरते हैं। इसलिए पौलुस रसूल क्या कहता है, आज की दूसरी तिलावत में पौलुस रसूल क्या फरमाता है, क्या बहनों और भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, सवालिया निशान, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा की हैकल हो। हैकल क्या है? हैकल क्या है? खुदा का घर। खुदा का घर है जहाँ पे खुदा की मौजूदगी पाई जाती है। और इस हैकल को जब ट्रांसलेट किया जाए, या आज के दौर में हम अपने मसीह कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो ये इंग्लिश में चर्च कहलाता है। और चर्च क्या है? सिर्फ बिल्डिंग होना, इमारत होना चर्च नहीं है, बल्कि चर्च कलीसिया से चर्च बनता है, मोमिनीन से चर्च बनता है, एक जमात से चर्च बनता है। कोई भी अकेला शख्स खड़ा होकर नहीं कह सकता कि मैं एक चर्च हूं, बल्कि उसके लिए एक जमात की जरूरत होती है। और पौलुस रसूल कहता है कि इस जमात में, इस हैकल में, इस कलीसिया में खुदा है,
और खुदा का रूह तुम में साकिन है। साकिन का मतलब ठहर जाना है, रुक जाना है, मौजूदगी ये वहां पे हर वक्त रहती है। साकिन का मतलब हिलना जुलना नहीं है या आया और गया नहीं है। साकिन का मतलब रुक जाना या ठहर जाना है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है और रूह खुदा तुम में साकिन है। अगर कोई खुदा की हैकल को बर्बाद करे, अगर कोई तुम्हारे दरमियान तफरका डाले, अगर कोई तुम्हें अलहदा करे, अगर कोई तुम में से लड़ाई झगड़ा करे, तो खुदा उसका बदला लेगा। उसके अल्फाज, सख्त अल्फाज क्या लिखे हैं, तो खुदा उसको भी बर्बाद करेगा। इसलिए ऐसे लोग जो कि इस दुनिया में रहते हैं, शायद वो अपने आप को दानिशमंद कहते हैं, मगर खुदा की नजर में वो अहमक हैं। इसलिए हम याकूब रसूल के खत को देखें, मुकद्दस पौलुस रसूल का पहले कुरिन्थियों के नाम खत देखें, तो वहां पे लिखा है कि दो तरह की हिकमत है। एक इंसानी हिकमत है जो इंसान आपस में सोचता है, और एक इलाही हिकमत है जो कि खुदा की तरफ से आती है। पौलुस रसूल कहता है कि तुम इस इंसानी दानिशमंदी के मुताबिक अगर ठहरोगे तो खुदा की नजर में अहमक हो। जरूर है कि तुम आलमे बाला की चीजों को तलाश करो, और आलमे बाला की चीजों की तलाश खुदा के इसी प्यार और मोहब्बत के कलाम में पाई जाती है। आज के दिन जब ये कलाम प्यार और मोहब्बत का हमारे दरमियान पेश किया जाता है, तो ये हमारे दरमियान जो दूरियां हैं उन्हें खत्म करता है, हमारे दरमियान इन नफरतों को खत्म करता है। पौलुस रसूल का खत अगर आपको याद हो, पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब, कि जिसमें वो नगमा मोहब्बत का जिक्र करता और मोहब्बत की इतनी लंबी बहुत सी आयात में तारीफ करता है। और वो क्या कहता है, पौलुस रसूल कहता है कि नफरत जो है वो मोहब्बत जुदाइयां नहीं डालती, नफरत नहीं डालती, बल्कि मोहब्बत तो है ही नरम और मुलायम। मोहब्बत आपस में प्यार और मोहब्बत को और ज्यादा बढ़ाती है। आए आज के इस कलाम की बदौलत, जो कि आज के इस कलाम में हमने ऐसे रास्तों के बारे में जिक्र सुना है जो कि कहने के हवाले से या सुनने के हवाले से आसान है, मगर उन पे अमल करना बहुत मुश्किल है। खुदा से हिम्मत और तौफीक चाहें कि खुदा हमारी मदद करे, ताकि आज के इस कलाम के मुताबिक इसी प्यार और मोहब्बत को आपस में फरोग दे सके, और खुदा के उन चीज़ों की तलाश में रहे जिनका पौलुस रसूल भी फरमाता है कि आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, और जो कुछ खुदा से मांगोगे खुदा तुम्हें देगा। खुदा हमें ऐसे करने की तौफीक अता करे, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमने इस पाक की इबादत में शरीक होकर अपनी निजात की ज़मानत यानी तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून को हासिल किया है। अनायत कर कि हम पूरे मानों में इस निजात का फल भी हासिल करें, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो, और वही काज़े मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदुस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे आमीन। हमारी इबादत खत्म हुई, खुशी और सलामती में रहे। खुदा का शुक्र हो।